पूरे देश में मोदी जी ने 5 लाख का एक स्कीम चला रखी है। वो स्कीम केजरीवाल ने वो तक चालू नहीं की। मेरी विधानसभा पेंशन हुई थी, लेकिन आज 8 साल से केजरीवाल ने पेंशन जो है, जो सबसे ज़रूरी है, वही बंद कर दी। हमने भी सबने ईमानदारी से सेवा की है और उससे एक पूरा परिवार का नाम पूरे दिल्ली में भी है। बाकी तो इस बार पूरी उम्मीद है कि भाजपा का दिल्ली में परचम लहराएगा। ऐसा है, ये प्रचलन पहले तो कभी था नहीं, लेकिन अब जिस तरह का कार्यक्रम होता है, मैं समझता हूँ अच्छा है। इस बहाने आपस में कार्यकर्ता, आपस में जो अपने मिलने जुलने वाले हैं, इस बहाने से मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल हर आदमी बिजी है, हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनके पास काम नहीं है, वो भी पता नहीं कोई ताश खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, लेकिन सब व्यस्त हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का मिलना, अपने जो प्रेमी हैं उनको मिलना, तो एक अच्छा संबंध बनता है, प्रेम बढ़ता है, आपस में लोगों में मिलना जुलना रहता है, संपर्क अच्छा रहता है। हालांकि मैं भी इस बहाने करता हूँ एक प्रोग्राम सा कि सब लोग आ जाएं। मंदिर, एक छोटा सा मंदिर मैंने बना रखा है, तो कर लेता हूँ इसी बहाने। भाई मेन मतलब तो ये है कि इस बहाने सब लोगों का मिलना जुलना हो जाए। हमारा तो पूरा परिवार सेवा कर रहा है। हमारे पिताजी ने 1900 मेरे ख्याल 62 में चुनाव लड़ा था पहले, और उस समय जनसंघ को जानता भी नहीं था। जनसंघ के टिकट पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी घर पर आए थे और मेरी दादी से कहा कि माताजी, मैं निवेदन करने आया हूँ कि मास्टर जी को हमें दे दो आप। तो जो 62 में चुनाव लड़ाया, उसके बाद 2 बार हमारे छोटे चाचा जी, सबसे छोटे बलवान सिंह सोलंकी, वो जो है वो पार्षद रहे। और उसके बाद मैं नगर निगम में रहा। उसके बाद 96 में जब चुनाव हुए, तो ये क्षेत्र जो था, ये महाबल मिश्रा की विधानसभा में था। तो यहाँ से कुलदीप को जब टिकट दिया गया, तो मैंने यहाँ बहुत समय लगाया था, क्योंकि उनका उस समय पहले क्या था कि सज्जन कुमार, महाबल मिश्रा, मुख्तार सिंह और मुकेश शर्मा, उधर उत्तम नगर तक, राजापुरी, ककरौला, पूरा क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व था। और आज हमारे परिवार ने भी, कुलदीप ने भी, हमने भी सबने ईमानदारी से सेवा की है और उससे एक पूरा परिवार का नाम पूरे दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, और क्षेत्र में भी लगातार हम सामाजिक कामों में भी, और जो भैया विकास का काम भी हम लोगों ने कराया, तो वो सारा। वैसे लगता तो है इस बार कि पार्टी काफ़ी गंभीर है और वो करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें हमारी सबकी कमी रही है। जो जिम्मेदारी वास्तव में हमने निभानी चाहिए वो नहीं निभाई। कई लोग उस तरह के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, संगठन में भी इस तरह के लोग हैं जिन लोगों ने ग्रुपबाजी करके एक दूसरे को, जिसको टिकट मिला उसको हरवाया और उनको हरवाने की कोशिश की गई, और इस तरह का। बाकी तो इस बार पूरी उम्मीद है कि भाजपा का दिल्ली में परचम लहराएगा। और जो काम वास्तव में, जो चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, जो पूरे देश में मोदी जी ने 5 लाख का एक स्कीम चला रखी है, वो स्कीम इस भले आदमी ने, केजरीवाल ने, वो तक चालू नहीं की। और सबसे बड़ी बात है, आज बुजुर्गों को, महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को, हमारी विधवा माताओं बहनों को, उनको भी जो वास्तव में खर्चा पानी चाहिए, तो बच्चों में ऐसा माहौल है कि खर्चा पानी भी उनको नहीं मिल पाता, तो वो पेंशन के माध्यम से वो अपने जेब, उनमें पैसा रहता है, बैंक से निकलवाते हैं। इसने जिस दिन से केजरीवाल आया है वो दिन है, आज दिन है, आज तक इसने पेंशन
क्या एक भी फार्म नहीं भरा नया। जो हम लोगों ने पेंशन कराई थी पहले, जो शीला दीक्षित के टाइम में भी हुई थी, और मैंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था पेंशन का। पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मेरी विधानसभा पेंशन हुई थी। लेकिन आज 8 साल से केजरीवाल ने पेंशन जो है, जो सबसे ज़रूरी है, वही बंद कर दी। और जो विकास हम करते थे, पिछले हम किताबें निकालते थे, विकास की पुस्तक एक निकालते थे, उसके हिसाब से देखा जाए, मैं आपको दूंगा किताब, आज 5% भी विकास का काम नहीं हो रहा कहीं भी। हमारे रोड पुराने बनाए हुए हैं, हमने लाइनें डाली थी सीवर की, उस टाइम की पानी की लाइनें थी। केवल मोदी जी ने आने के बाद खट्टर से कह के पानी दिल्ली का खुलवा दिया था, केवल उसका श्रेय ले रहा है वो। पालम में और दूसरी बात सबसे जरूरी, जो गरीब आदमी, आम आदमी, गरीब आदमी, जो राशन कार्ड जिसको चाहिए, जिस दिन से केजरीवाल आया उस दिन से कोई नया राशन कार्ड नहीं बना। पालम में 15 साल आप विधायक रहे, अब 10 साल से भावना गौड़ है। पालम का क्या रुझान है? पालम में इस बार क्या देख रहे हैं? पालम में ठीक है, बिल्कुल निकाल लेंगे सीट। हाँ, बीजेपी 100% निकलेगी, 100% निकलेगी। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर पालम की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो ये है कि केजरीवाल ने आने के बाद दिल्ली को स्लम बना दिया। आज केजरीवाल के जहाँ पार्षद है, जैसे महावीर किले में पार्षद है, हमारे यहाँ से एमएलए है, कभी मिलती नहीं, दिखती नहीं, ना कोई सफाई का काम है। सीवर अगर कोई लीकेज हो रहा है सीवर का पानी गली में, तो वहाँ कोई आता नहीं। पानी कहीं नहीं चढ़ रहा गांव में या कॉलोनियों में। उस दिन आप भी आए थे, गांव में के लोगों ने पानी नहीं चढ़ रहा था, नीचे से वो कनेक्शन के काटने आ गए, मैं वहाँ चला गया है जी। तो हमने खबर दिखाई थी। हाँ, आपने दिखाई थी वो। तो कहने का भाव ये है, गंदा पानी आ रहा है, कोई जिम्मेदारी कोई नहीं है। केजरीवाल के आने के बाद कोई जिम्मेदारी ना उसके पार्षद ले रहे हैं, ना उसके एमएलए ले रहे हैं, और दिल्ली को स्लम बना दिया। किसी तरह का भी कोई काम जो हम करते थे उसके 5% भी काम नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार में बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पालम विधानसभा के पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। कैमरा जिले दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।